आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप बहुत ही कम समय में गूगल एडसेंस अप्रूवल ले पाएंगे, किसी भी वेबसाइट को अप्रूव करा पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको .xyz का भी डोमेन रहेगा तो आप अप्रूव करा सकते हैं बहुत ही कम समय में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा, काफ़ी कुछ आइडियाज़ मिल जाएगा, काफ़ी कुछ ट्रिक्स कवर कर लेंगे, जिसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत ही कम समय में आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें इस ट्यूटोरियल के देखने के बाद जो कि फिक्स कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारे लोग जो है कि ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, और कितने सारे लोग जो है कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी भी एडसेंस अप्रूवल नहीं ले पाए हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे जो कि आप कम्प्लीटली एडसेंस अप्रूव करा पाओगे, बहुत ही कम समय में एडसेंस को अप्रूव करा पाओगे, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड होगी। और यहाँ पे मैं आपको तो बहुत सारे लोगों को ये एरर दो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं था, इसके लिए मैं जो कि इस पे गूगल पे लेके आया हूँ। और बहुत सारे लोगों की वेबसाइट के अंदर जो कि अंडर रिव्यू में रहती है, अंडर रिव्यू में कैसे अगर हम बात करें उसको निकाला जा सकता है, और कैसे अगर हम बात करें तो बहुत ही कम समय में उसे अप्रूव्ड कराया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको अप्रूव्ड कराने के लिए बहुत सारे लोग जो है कि यहाँ पे ट्रिक यूज़ करते हैं, तरीके यूज़ करते हैं, कंटेंट लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि इमेज को भी कॉपी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करिए। अगर आप जो कि अंडर रिव्यू में आपका फंसा पड़ा है, और जो है कि अगर आप फिर भी जो है कि अंडर रिव्यू में चला गया है और वहाँ पे अगर आप जो कि पोस्ट लिख रहे हैं, मतलब आपको कंटिन्यू काम नहीं करना है, कोई ट्रिक यूज़ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि अगर आप जो कि फास्ट तरीके से एडसेंस को अप्रूव कराना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आर्टिकल जब आप अप्रूवल के लिए डाल देते हैं, जब भी आप रिव्यू में डाल देते हैं, तो आपको कोई भी आर्टिकल मतलब वहाँ पे नहीं देना है, नहीं लिखना है। अगर आप उसे रिव्यू से निकालना चाहते हैं तो आपको कोई भी आर्टिकल, कोई भी पोस्ट नहीं पब्लिश करनी है, कुछ दिनों के लिए आपको स्टॉप कर देना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे पहला ट्रिक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये अंडर रिव्यू में है तो उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर अंडर रिव्यू में ये कंटिन्यू बना रहता है, आपको जो कि 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता हो गया, या फिर अगर हम बात करें तो ये जो है कि महीने हो गए या फिर 2-4 महीने हो गए और अभी भी अंडर रिव्यू में पड़ा है, तो आप जो कि इरिटेट हो रहे होंगे, आप जो कि प्रॉब्लम में फंसे होंगे, और आप चाहते हैं कि मतलब कैसे जो कि फास्ट तरीके से जो कि यहाँ से निकाल लिया जाए अंडर रिव्यू से, और कैसे इसे फिक्स कर दिया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि अंडर रिव्यू से निकालने के लिए, इसे फिक्स करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने एडसेंस को रीसेट कर दो। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है कि आप अपने एडसेंस को रीसेट कर दो। बहुत सारे लोग को नहीं पता कि एडसेंस को रीसेट कैसे करते हैं, कैसे जो कि गूगल एडसेंस को हम रीसेट कर सकते हैं, और कैसे जो कि उसे अंडर रिव्यू से निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे ये है कि उसे रीसेट कर दो, या फिर अगर हम बात करें रीसेट करना नहीं आता, अगर आपको, आप जो है कि नहीं रीसेट कर पा रहे हो, तो कोई दूसरा एडसेंस अकाउंट जो है कि आप बना के उसमें आप जो है कि अपनी वेबसाइट को लिंक कर दो। यहाँ से उसे जो है कि सबसे पहले लेकिन वहाँ से डिलीट करना पड़ेगा उस एडसेंस अकाउंट को, उसके बाद आपको दूसरा एडसेंस बनाना पड़ेगा, जिसके बाद ही अगर हम बात करें अप्रूवल के लिए आप अप्लाई करोगे। अगर ये भी चीज़ें नहीं सक्सेस होती है तो आप क्या कर सकते हो, अंडर रिव्यू से निकालने के लिए आप जो है कि थोड़ा सा वेट करोगे। अगर ज़्यादा टाइम खींचता है तो आपको ये 2 तरीके फॉलो करने हैं। अगर ये दो तरीके सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, अप्रूव्ड नहीं मिलता है, तो आपको कोशिश करना है कि आपके कंटेंट में, जो भी आप कंटेंट दे रहे हो उसमें और ज़्यादा कंटेंट को बढ़ाने की। अगर आप कंटेंट इंक्रीज़ कर देते हो तो भी ये बहुत जल्दी यहाँ से अगर हम बात करें अपडेट हो जाता है, या फिर जो कि गूगल वेब मास्टर में आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो तरीके मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके अगर आप यूज़ कर लोगे डेफिनेटली ये निकल जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं निकलता है अंडर रिव्यू से, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जिसके बाद जो कि ये अंडर रिव्यू से फिक्स हो जाएगा। अप्रूवल लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अंडर रिव्यू में जब तक रहता है तब तक रखिए, अप्रूव्ड कराइए। ज़्यादा समय खींचता है, ज़्यादा टाइम लेता है, 2 महीने 4 महीने अगर अंडर रिव्यू में फंसा है, तो आपको इसे डिलीट कर देना चाहिए या फिर रीसेट कर देना चाहिए, और एक नया एडसेंस अकाउंट बना लेना चाहिए। इसके ऊपर काम करना चाहिए और उसमें अपनी वेबसाइट को फिर से वहाँ पे सबमिट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अंडर रिव्यू को फिक्स कर सकते हो और अंडर रिव्यू से आप जो कि निकल सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप जो कि एक बेटर टेम्पलेट इस्तेमाल करोगे, एक अच्छी टेम्पलेट का इस्तेमाल करोगे, जिससे आपको जल्दी फास्टर तरीके से एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज को आपको जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप कौन सा भी थीम यूज़ कर सकते हो फ्री वाला, और उसके माध्यम से एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो। लेकिन कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और जो है कि अगर हम बात करें डिस्क्लेमर के जो भी पेज होते हैं, ये 3 पेजेस आपको बनाने हैं, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस एंड
प्राइवेसी पॉलिसी, ये 3 पेज आपको बनाने ही बनाने हैं, जिसके बाद ही आप एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करिएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लो तो डेफिनेटली आपका अंडर रिव्यू से भी निकल जाता है, कोई एरर होता है वो भी सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद जो कि आप अप्लाई कर सकते हो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।